क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि N95 मास्क जिसमें ये वॉल्व लगे हुए हैं वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में मदद नहीं कर पा रहा है। तो आज का वीडियो दो पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम इसी वॉल्व के बारे में बात करेंगे कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है ये मददगार नहीं है इस चीज़ को रोकने में, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे इसकी इंटरेस्टिंग फिजिक्स के बारे में। जी हाँ, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स लगी हुई है इस मास्क में। अगर आपको साइंस में जानना और सुनना पसंद है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अंत तक आपको पता चल जाएगा कि N95 में बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स लगी है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो देखिए, पहले पार्ट की बात करें तो N95 मास्क बनाया गया था पॉल्यूशन से बचने के लिए। जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने लगा था पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि दिल्ली में जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया था तो वहाँ के लोग N95 मास्क यूज़ करने लगे थे। तो इसके लिए क्या होता है कि जब आसमान में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, यानी कि हार्मफुल गैस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हमें उसे रोकना है अंदर आने से, बजाय इसके कि जब हम सांस छोड़ते हैं, यानी कि जब हम CO2 छोड़ते हैं तो उसे नहीं रोकना है बाहर जाने से। तो जो वॉल्व लगे हुए होते हैं वो वन वे होते हैं, यानी कि जब वो पॉल्यूशन जो हार्मफुल गैस वो अंदर आ रही होती है तो उसे तो वो रोकता है, उसे तो साफ करके अंदर भेजता है। लेकिन जब हम सांस ले रहे होते हैं, खांसते हैं या फिर छींकते हैं, तो जो हार्मफुल गैसेज या फिर अगर कोई पार्टिकल्स निकल रहे हैं उसे वो नहीं रोकता, वो सीधे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। लेकिन जो इस समय का कोरोना वायरस पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, इस समय प्रॉब्लम ये है कि हम इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे अगर कोरोना वायरस हुआ है और मैं ये वॉल्व वाला मास्क पहना हूं, तो जब मैं खांसूंगा या छींकूंगा तो जो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं वो सीधे निकल जाएंगे और हो सकता है कि जो सामने वाले हैं उस तक पहुंच जाएं। अगर आपने मेरी इससे पहली वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि मास्क पहनना क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपने मास्क पहना है तो आप मुझे बचा रहे हैं, और मैंने मास्क पहना है तो मैं आपको बचा रहा हूँ। यानी कि अगर आप जहाँ पे हैं, अगर ज़्यादातर लोगों ने मास्क पहना है तो ज़्यादा चांसेस है कि आप सुरक्षित रहें। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये जो वॉल्व होता है ये वन वे होता है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये मास्क जो है यूजफुल नहीं है अभी के सिचुएशन में। अगर आपके पास है तो आप इसे रख दीजिए, जब पॉल्यूशन का टाइम आएगा, यानी कि जब ये कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा और फिर से पॉल्यूशन जब बढ़ने लगेगा हम लोगों की वजह से, तब आप इसे दोबारा यूज कर सकते हैं। अभी के टाइम पे ये इतना यूजफुल नहीं है। बिना वॉल्व वाला अगर आप मास्क यूज करते हैं तो वो सही है। अब बात करते हैं N95 की बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स के बारे में। देखिए, दूसरे पार्ट की बात करें तो एक्चुअली में हम लोग क्या सोचते हैं कि मास्क में जितना छोटा साइज होगा, जो उसके होल है जितना छोटा होगा वो उतना अच्छा होगा, क्योंकि जितना साइज छोटा होगा उससे बड़े पार्टिकल्स को रोक लेगा और उससे छोटे पार्टिकल्स को जाने देगा। लेकिन जो हार्मफुल गैसेस के साइज होते हैं पार्टिकल्स के, वो 0.1 माइक्रोन से भी छोटे साइज के होते हैं, और अगर हम इतने छोटे होल्स बना देंगे तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। इसलिए N95 मास्क इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो अपने होल के साइज से छोटे पार्टिकल्स को भी रोक ले, उससे बड़े पार्टिकल्स को भी रोक ले, वो इस तरह डिजाइन किया जाता है। तो एक्चुअली ये बेस्ड होता है 3 प्रिंसिपल पे। पहला जो प्रिंसिपल होता है वो इनर्शियल इम्पैक्शन कहते हैं। देखिए, इनर्शियल इम्पैक्शन में क्या होता है कि जो 1 माइक्रोन के बराबर या उससे बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मोस्टली जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। अपने इनर्शिया और अपने मास की वजह से वो जनरली जो है स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। तो मास को इस तरह से डिजाइन किया जाता है, उसमें इस तरह से लेयर्स लगाए गए होते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो तो वो किसी न किसी फाइबर से जरूर टकरा जाए। इस तरह से उसे डिजाइन किया जाता है। इसीलिए जो 1 माइक्रोन से बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं उसे इस तरह रोक लिया जाता है। ये पहला प्रिंसिपल होता है। देखिए, जो दूसरा प्रिंसिपल होता है उसे डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 0.1 माइक्रोन के बराबर साइज के पार्टिकल्स होते हैं या फिर इससे छोटे साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही जिगजैग पैटर्न में चलते हैं, जिसे ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। तो डिजाइन इस तरह बनाई जाती है, उसकी होल्स को इस तरह मैनेज किया जाता है, इस तरह लेयर लगाए जाते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर जिगजैग मोशन में ट्रेवल करे तो किसी न किसी फाइबर से टकरा के वो वहां पे चिपक जाए। इस तरह से इसको डिजाइन किया जाता है। तो इन दोनों को सपोर्ट करता है तीसरा प्रिंसिपल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रिंसिपल है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। एक्चुअली इसमें क्या किया जाता है कि जो फाइबर्स होते हैं N95 मास्क के, उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, इसे इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग के एक मेथड से उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है। जैसे अगर आपने बचपन में देखा होगा कि आपको याद होगा जो स्केल होती है, अगर आप अपने बालों पे रगड़े और फिर जो छोटे छोटे पन्नों के टुकड़े होते हैं उसके पास लेके जाए तो वो उससे चिपक जाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। उसी तरह जो सिंथेटिक फाइबर, जो सिंथेटिक पॉलीमर इसमें यूज किया जाता है, उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है। अब इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रल पार्टिकल्स भी उसके पास से गुजरते हैं वो भी चार्ज हो जाते हैं। जैसे कि एक परमानेंट, जो स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट के सामने अगर आप कोई आयरन का रॉड रखते हैं छोटे से, वो भी उससे क्या होता है कि मैग्नेटाइज जाता है। उसी तरह इसमें भी ये काम करता है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है और उसकी तरफ खींचने लगता है। इस टेक्निक से क्या होता है कि सभी साइज के पार्टिकल्स को रोकना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सभी पार्टिकल जब इसके पास से गुजरते हैं तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और क्या होता है कि जो बीच के साइज के पार्टिकल्स होते हैं, जो 1 माइक्रोन से छोटे और 0.1 माइक्रोन से जो बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं, इसे रोकना बहुत दिक्कत करता है। लेकिन इस टेक्निक की वजह से इसे भी रोकना आसान हो जाता है।
जो N95 नाम पड़ा हुआ जो इसमें N है वो नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल है, और 95 का मतलब ये होता है कि 95% रेजिस्टेंस ये करता है, मतलब 95% पार्टिकल्स को ये रोक लेता है। और ये जो 95% नाम पड़ा है ये बीच के पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं, जो 0.1 माइक्रोन से बड़े और 1 माइक्रोन से छोटे के जो बीच के साइज के पार्टिकल्स होते हैं, इसके ऊपर पड़ा है। इसको ये जितना ज़्यादा रोक लेते हैं उतना ज़्यादा ये नाम होता है। जैसे अगर N99 नाम है तो ये जो बीच के साइज के पार्टिकल्स इसको 99% रोक ले रहा है। तो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है इस साइज का जो 95 नाम पड़ता है, तो इसी पे ये काम करता है। और इंटरेस्टिंग फिजिक्स की वजह से जो नॉर्मल फाइबर होते हैं उसके कंपैरिजन में N95 मास का जो फाइबर होता है वो 10 गुना कैपेबल होता है पार्टिकल को रोकने में। इसी तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद है, साइंस की वीडियो देखना पसंद है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए कमेंट में कि कितने हद तक मैं चीज़ों को आपको समझा पाया। वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।